और इस सैंपल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम के लिए तो तैयार कर ही लें। और ये जो आपका पूरा सैंपल पेपर है 2026 का सेट 1 भी और सेट 2 भी, इनको आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का साइंस के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और इस बार साइंस सैंपल पेपर 2026 में काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव हुआ है, दूसरा जो आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आते थे उनकी संख्या बढ़ चुकी है, तीसरा अब आपके एग्जाम में केस स्टडी वाला क्वेश्चन कंपलसरी हो चुका है, ये तो आपका आएगा ये क्वेश्चन में। उसके बाद में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव हुआ है और बहुत से नए क्वेश्चन आपके इस पेपर में जुड़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर साइंस सैंपल पेपर 2026 ये जो हमारा सेट 1 है, इस पेपर का हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरह का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपकी तैयारी साइंस में 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के ऊपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड बोर्ड साइंस के 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस सैंपल पेपर में आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस साल आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर किस तरीके का आने वाला है। और अभी तक आपने मैथ का सैंपल पेपर भी नहीं देखा है तो दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपके आ चुका होगा, वहां से जाकर आप देख लेना। मैथ में भी काफी चेंजेस हुए हैं, आपके जो पैटर्न था वो आपके सामने आ चुका है। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते थे, उसमें अब आपके 8 क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये होते थे हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, और ये भी हमारे 1 नंबर के आते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक ये हमारे 2 नंबर के, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक थे हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 30 तक ये थे हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो ये था हमारा 2025 का पैटर्न। अब जो आपका इस सैंपल पेपर में नया पैटर्न दे रखा है 2026 से, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब आपके टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 27, यानी कि पहले आपके 30 क्वेश्चन थे, अब हो गए हैं 27। 3 क्वेश्चन अब आपके कम हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में कम आएंगे। उसके बाद में जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन था उसमें आपके टोटल पहले 8 क्वेश्चन थे, लेकिन 2026 में यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बढ़ गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आप अलग से आएगा, जिसमें आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखा होगा। पहले ये कभी क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपका अलग से आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक होंगे आपके निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन, जो कि होंगे आपके 1-1 नंबर के सारे के सारे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये होंगे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये होंगे हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होंगे हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 होगा उसमें आपको एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे रखा होगा, जो कि आपका पिछले साल से ऐड हो चुका था सिलेबस में, लेकिन आया नहीं था। इस साल से कंपलसरी हो चुका है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 होगा उसमें आपको एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, और वो क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा। तो दोनों पैटर्न यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। उसी हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि कौन से सेक्शन में हमें यहाँ पर कितना टाइम देना है। अब यहाँ पर आपको साइंस के 2026 के पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सारे के सारे क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पर सैंपल पेपर के सेट 1 में दे रखे हैं, और साथ में मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी बताता रहूंगा, और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जब मैं इसके प्रॉपर सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा।
और सोल्यूशन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साल उत्तराखंड बोर्ड वालों ने हर सब्जेक्ट के लगभग दो सेट्स अपलोड किए हैं, जिससे आप नए पैटर्न को समझ सके। तो ये हमारा पहला सेट है, दूसरे सेट के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये विज्ञान का पेपर है 2026 का सैंपल पेपर, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। और जैसे कि मैंने आपको सारा का सारा पैटर्न बताया है, वो सब कुछ हमारा यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल क्वेश्चन कितने हमारे 27 है, बाकी यहाँ पर आप यहाँ से पढ़ लेना। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है निम्न में कौन सी धातु विद्युत की चालक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो तीसरे वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है ग्रेफाइट, ये क्या होती है, हमारी विद्युत की सुचालक होती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि द्वितीयक पीढ़ी यानी कि F2 में अप्रभावी लक्षणों के पुनः प्रकट होने की व्याख्या मेंडल का कौन सा नियम करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो हमें सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है पृथक्करण का नियम, इस नियम में व्याख्या कर रखी है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप हाथों हाथ क्वेश्चन के आंसर को नोट करते रहें। इसमें हमसे पूछ रखा है निम्न में से कौन से गुणसूत्र संयोजन में मानव में पुत्री जन्म लेती है, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, वो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है। तो ये जो पहले वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है XX, ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और बहुत आसान था, और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अक्सर ये हमारे निश्चित वाले क्वेश्चंस में भी आ जाता है। उसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, इनमें से किस रंग का जो विचलन है सबसे अधिक होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है, बैगनी रंग। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो हमारे पास सबसे कम होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि नीले लिटमस को लाल करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर अम्लीय विलयन की आवश्यकता होगी। तो चार ऑप्शन में यहाँ पर जो थर्ड वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही नीले लिटमस को लाल कर सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है मानव नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं थर्ड वाला ऑप्शन में दे रखा है आइरिस, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एक नंबर में हमारा रिपीट होता रहता है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है विद्युत प्रतिरोधकता का यहाँ पर हमें ऐसा ही मात्रक बताना है, जो कि आपको पता भी होगा, वो होता है हमारा ओम मीटर। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु कहाँ स्थित होगी, ये हमें बताना है। तो ये आपने स्थिति में भी पढ़ रखा होगा और उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगी। ये जो हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीव मंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारा क्या है, वो हमें पता है, वो क्या है, हमारे पास सूर्य है। और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये वाला भी और नीचे वाला भी। अब ये हमारा लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कौन सी मानवीय गतिविधि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो हमें दे रखा है सेकंड वाले ऑप्शन में CFC, उत्सर्जन में वृद्धि यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन में जो वृद्धि हो रही है वो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके नॉर्मली आए थे, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे कि आपके हार्ड आए हों। लेकिन आपके मैथ के पेपर में हार्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए आप मैथ की ढंग से तैयारी कर लेना। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कारण और कथन वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में भी दूसरे क्वेश्चन में कथन और कारण वाले क्वेश्चन ही आएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये होंगे हमारे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस में मैं यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलता हूँ। यह हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमसे एक एक नंबर में पूछ रखे हैं। अब इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र में यहाँ पर लिखना है, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है, लगभग हर साल ये हमारा आता ही रहता है क्वेश्चन।
कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार कर लेना, वरना आप बाद में खुद ही पछताएंगे। उसके बाद में बायो से जो क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद में ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है और हमसे यहाँ पर क्षमता पूछ रखी है। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है, लगभग ये भी क्वेश्चन आपका हर साल आता रहता है। एक नंबर में आता है, चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लें, उसमें आपको ये क्वेश्चन हर साल मिलने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये क्वेश्चन हमारे होंगे दो दो नंबर के। तो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 7 और ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो हमसे दोनों कारण पूछ रखे हैं, ये भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर ये आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको 3 कारण दे रखे होंगे, तो ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। तो ये हमारा इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, अभिक्रिया में यहाँ पर लिखनी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में से बहुत से क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर में दिए गए ज्यादातर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप सेपरेट सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लेना, वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आप देख लें, ये भी हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमसे अलैंगिक जनन की हमें से यहाँ पर 2 विधि पूछ रखी है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में दृष्टि दोष वाला पूछ रखा है ये हमारा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर हमसे अलग तरीके से पूछ रखा है और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप हाथों हाथ तैयार कर लेना और इस सैंपल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम के लिए तो तैयार कर ही लें। और ये जो आपका पूरा सैंपल पेपर है 2026 का, सेट 1 भी और सेट 2 भी, इनको आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। सैंपल पेपर ही प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, तो यहाँ पर आप इन सैंपल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें चॉइस दे रखी है, अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ले, ये हमारा 2 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। तो दोनों में से ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है संयोजन की क्षमता, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इस तरीके के क्वेश्चन भी जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके के वो हमारे हर साल रिपीट होते रहते हैं। बहुत सारे तो मैंने जो भी आपको प्लेलिस्ट बताई थी उसमें भी करवा रखे हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी जरूर तैयार कर लेना। और इसके अथवा में ये जो हमें कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है और इस साल इस कारण के भी आने के चांसेस है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर ये 2 नंबर में दे रखा है, क्या पता ये आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आ जाए, तो इसको आप यहाँ से तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हमारे 3 नंबर के। तो इन दोनों क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं इस साल, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो दोनों ही क्वेश्चंस हमारे इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो हमारा 13वां क्वेश्चन है, ये हमारा ज्यादा इंपोर्टेंट है इस साल के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा। यहाँ पर हमसे थोड़ा घुमाकर पूछ रखा है और ये आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो अगर आपसे नहीं आता है तो आप चैप्टर नंबर 1 को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वरना सोल्यूशन वीडियो में तो मैं आपको समझा ही दूंगा। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। यहाँ पर हमें 3 दे रखी हैं, एक एक नंबर के यहाँ पर हमसे 3 पॉइंट पूछ रखे हैं। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है, लगभग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हर साल आता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। ये आपका पिछले साल भी आया था, सैंपल पेपर में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो पिछले साल के पेपर की सोल्यूशन वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमसे यहाँ पर मानव हृदय का डायग्राम बनाने के लिए बोल रखा है और साथ में हमसे यहाँ पर इसके अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है अंतःस्रावी तंत्र का हमसे यहाँ पर चित्र बनाने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर आप हृदय का डायग्राम बनाकर आ सकते हैं और ये हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। ये मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बताया है, वो वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 3-3 नंबर के हैं और यहाँ पर हमसे 2-2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं।
अब इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन हमारा बायो से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और साथ ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भी हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 में न्यूमेरिकल है, इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं और उनमें से बहुत से न्यूमेरिकल आपके इस साल आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, और ये भी हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद से हमारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बायो से, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। ये हमारे सारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और डायग्राम में यहाँ पर दे रखा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, 1-1 नंबर के, आराम से आप क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, आराम से आप इस क्वेश्चन के आंसर को बता देंगे। उसके बाद में यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पर भी हमें 4 समीकरण दे रखी हैं जिनके हमें यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है और बताना है कि ये जो हमारे पास अभिक्रियाएं हैं, ये हमारे पास किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। अगर आपसे समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो यहाँ पर आप सीख लें और देख लें। ये हमारा 4 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, और इसके ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो भी बना रखी है, वो वीडियो भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्योंकि समीकरण को संतुलित करने के लिए हर साल एक क्वेश्चन आपका आता है, चाहे वो 3 नंबर में आ जाए या फिर 4 नंबर में आ जाए, आता जरूर है। इसलिए आप समीकरण को संतुलित करना भी सीख लें। अभी टाइम है, बहुत आसान है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है। अगर आपसे समीकरण संतुलित करना नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप समीकरण को संतुलित कर दे, वही आपके लिए आसान होगा। उसके बाद में ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपका बायो से रिलेटेड है। तो बायो के क्वेश्चंस को आप खुद देख लेना। जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि उनमें कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं 2026 के एग्जाम के लिए। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है और यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं 2026 के एग्जाम के लिए, उनको आप यहाँ से नोट कर लें। तो इनमें जो हमें पहले वाले क्वेश्चन दे रखे हैं का और खा वाले, जिसमें हमसे परागण और निषेचन में इन क्रियाओं का क्या महत्व है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है। लगभग हर साल किसी न किसी तरीके से एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये हमारा 4 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें इसमें 3 पॉइंट के आंसर बताने हैं और हमें यहाँ पर ये परिपथ दे रखा है। लगभग इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट हो रहा है, जिसमें हमें यहाँ पर एक परिपथ दे रखा होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 से 4 पॉइंट पूछ रखे होते हैं। तो इस तरीके के परिपथ वाले क्वेश्चन अगर आपको करने नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके करवा रखे हैं। अगर आपने एक बार उन वीडियोस को देख लिया तो आराम से इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी समझ में आ जाएंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हर साल आ रहे हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा कितना महत्वपूर्ण है 2026 के एग्जाम के लिए। और ज्यादातर हमसे इसमें 3 ही पॉइंट पूछता है या कभी कभी हमसे 2 पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप न्यूमेरिकल करना नहीं चाहते हो तो इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप न्यूमेरिकल ही कर आए, बहुत आसान है, आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन भी उसमें बहुत आसान दे रखी होती है। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारा 4 नंबर वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण दर्शाने के लिए किरण आरेख पूछ रखा है, 2 नंबर में पूछ रखा है। यानी कि हमसे यहाँ पर 2 स्थिति पूछ रखी है और दोनों ही हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थिति भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो स्थिति आपको बनानी आनी चाहिए। आप खुद ही देख लें कि यहाँ पर हमसे 2 नंबर में एक स्थिति पूछ रखी है, लेकिन यहाँ पर हमसे डायग्राम भी पूछ रखा है, तो डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी तैयार कर लेना।
और अगर आपसे स्थिति नहीं आती है तो इसके अर्थों में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि हमारा प्रतिबिंब से रिलेटेड होगा, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रतिबिंब आकार, स्थिति या फिर साइज या फिर प्रकृति कुछ भी पूछ सकता है। और ये भी क्वेश्चन आपका हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखे हैं, वहां से जाकर आप देख लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो हमारे लगभग हर साल ही लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे हैं। उस प्ले लिस्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप उन क्वेश्चन को भी जरूर देख लेना एक बार। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 27 और ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। और ये जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी चैप्टर से आएगा, किसी भी चैप्टर से आपका ये आ सकता है। तो आपके इसके जो आंसर है वो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ भी दे रखा होगा और यहाँ पर हमें डायग्राम भी दे रखा है, तो इसी को समझकर हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे होंगे, तो क्वेश्चन में पहले आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 2 क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के हैं और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। तो इस तरीके के केस स्टडी वाले क्वेश्चन अब आपके एग्जाम के लिए कंपलसरी हो चुके हैं और ये आपके क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि लास्ट क्वेश्चन में केस स्टडी वाले क्वेश्चन ही आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होंगे, बस आप उन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार, आराम से आप उन क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ में से और जो मैं डायग्राम दे रखा होगा उसी में से निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका साइंस के सैंपल पेपर का सेट 1 था, तो यहाँ पर इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं और जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं और साथ में बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। आप इस सैंपल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि सैंपल पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं और कभी कभी सैंपल पेपर आपका पूरा का पूरा प्री बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो आप इस सैंपल पेपर को जरूर तैयार कर लेना और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से मिलने वाले हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपके पास आई बटन पर भी आ रहा होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का साइंस का 2026 का सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बता दिया है और डिटेल में हर सेक्शन को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ भी गया होगा। जहां पर हमारे क्वेश्चन घटे हैं, बढ़े हैं, क्वेश्चन के अंकों में जहां जहां पर बदलाव हुए हैं वही मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ। और अगर आप इस पेपर पैटर्न के आधार पर बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करेंगे तो आपके लिए स्कोर करना आसान हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड 2026 की हर अपडेट्स, मॉडल पेपर्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।